फिल्मी खबरची जागरण पॉडकास्ट। Stay tuned. हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची और मैं हूं आपकी फिल्मी खबरची यानी कि शताक्षी। आपके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं एंटरटेनमेंट की दुनिया की कुछ चटपटी खबरें और कुछ गर्मा गर्म गॉसिप्स। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ और बात कर लेते हैं बॉलीवुड स्टार कपल परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की, जो आखिरकार शादी के बंधन में बंध गए हैं। स्टार कपल की ग्रैंड इंडियन पंजाबी वेडिंग राजस्थान के उदयपुर में हुई है। इस कपल को जागरण पॉडकास्ट की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल जहां फिल्म स्टार परिणीति चोपड़ा और आपके नेता राघव चड्ढा ने विधि विधान के साथ एक दूसरे को अपना जीवन साथी बना लिया। दोनों की शादी धूमधाम से करीबी रिश्तेदारों और मेहमानों के बीच में हुई है। अब आपको इनकी लव स्टोरी भी बता ही देते हैं। देखिए, राघव और परिणीति दोनों कॉलेज के जमाने से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों ने इंग्लैंड से पढ़ाई की है। परिणीति ने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ट्रिपल ऑनर्स की पढ़ाई की है। वहीं राघव लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं। परिणीति और राघव को इंग्लैंड में भारत यूके आउटस्टैंडिंग अचीवर्स अवार्ड से भी नवाजा गया था। इस इवेंट में दोनों पहली बार मिले थे। यहाँ पर हुई मुलाकात के बाद दोनों दोस्त बन गए और इनकी दोस्ती जारी रही और आज ये शादी के बंधन में बन गए। मगर दोनों की लव स्टोरी ना उस वक्त नहीं शुरू हुई। ये स्टोरी शुरू हुई 2022 में पंजाबी फिल्म चमकीला के सेट से। पंजाब में जब परिणीति इस फिल्म की शूटिंग कर रही थी तब राघव उनसे मिलने आए थे। इस मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए और फिलहाल ये दोनों कपल्स अब शादी कर चुके हैं और ये दोनों वाकई काफी खूबसूरत लग रहे हैं पिक्चर्स में, जो भी पिक्चर्स अब सामने आ रही हैं। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन की, जिनका एक गाना जल्द ही आने वाला है। दरअसल इनकी एक फिल्म आने वाली है जिसका गाना शूट करने के लिए ये दोनों कहीं बाहर गए हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। ऋतिक रोशन, अनिल कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर की जब से अनाउंसमेंट हुई है, फिल्म तब से काफी ज्यादा चर्चा में है। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की इस फिल्म को लेकर अभी तक कई अपडेट सामने आ चुके हैं। कभी फिल्म पोस्टर को लेकर चर्चा में रही तो कभी रिलीज डेट को लेकर। इन सब के बीच अब ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म से जुड़ा एक नया अपडेट सामने आया है। फिल्म की एक गाने की शूटिंग के लिए ऋतिक और दीपिका दोनों इटली के लिए रवाना हो गए हैं। हालांकि ये गाना कितना दमदार होगा ये तो शूटिंग के बाद ही पता चलेगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं फरहान अख्तर की। हाल ही में फरहान अख्तर ने अपनी फिल्म जी ले जरा की शूटिंग में हो रही देरी पर बात की है। फरहान अख्तर ने वैरायटी से बात करते हुए फिल्म की कास्टिंग से कटरीना, प्रियंका और आलिया के पीछे हटने की रिपोर्ट्स को सरासर गलत बताया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी बात कर रहे थे कि इन एक्ट्रेसेस ने अब फिल्म को करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका, कटरीना और आलिया तीनों ही इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं और तीनों एक्ट्रेसेस के बिजी शेड्यूल से फिल्म की शूटिंग के लिए एक जैसा शेड्यूल फिक्स करना थोड़ा मुश्किल है। इस वजह से प्रोजेक्ट में देरी आ रही है। फरहान अख्तर ने यह भी कहा कि हमें डेट फाइनल करने में परेशानी हो रही है। हॉलीवुड में राइटर्स और एक्टर्स की स्ट्राइक की वजह से प्रियंका का शेड्यूल और भी टाइट हो गया है। उन्होंने पहले ही कई फिल्मों में काम करने का कमिटमेंट दे रखा था। अब हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या होने जा रहा है और क्या नहीं। अब मैं इस बात पर विश्वास करने लगा हूँ कि इस फिल्म की किस्मत कुछ और ही है और फिल्म जब फाइनल होगी तब हो जाएगी। तो फिलहाल फरहान इस फिल्म को लेकर किसी जल्दी में नहीं है, वो डेस्टिनी पर उन्होंने छोड़ दी हैं चीजें। खैर अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एल्विश यादव की, जो इन दिनों बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं। देखिए, बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव इन दिनों काफी चर्चा में हैं। शो जीतने से पहले भी एल्विश एक यूट्यूबर के तौर पर काफी पॉपुलर थे। हाल ही में एल्विश का एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ था। गाने में एल्विश यादव बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला के साथ रोमांस करते नजर आ रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर एल्विश का एक वीडियो काफी ज्यादा चर्चा में है। इस वीडियो में एल्विश पंजाबी सिंगर बी प्राक के लेटेस्ट ट्रैक पर लिप सिंक करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एल्विश की एक्टिंग देख नेटिजन्स उन्हें बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं। इस वीडियो में एल्विश ने व्हाइट कुर्ता पजामा पहन रखा है। उन्होंने ट्रेडिशनल लुक लिया है। उन्होंने दरअसल एक रील वीडियो बनाया है जिसमें बी प्राक के गाने को वो प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि जोहरा जोबी सॉन्ग पर एल्विश की एक्टिंग फैंस झेल नहीं पाए। दरअसल एल्विश ने भी इससे पहले कई सारे लिप सिंक करने वालों को बहुत बुरी तरह ट्रोल किया है। अब यूजर्स ने एल्विश की एक्टिंग और एक्सप्रेशन पर भद्दे कमेंट्स किए हैं। आखिरकार फैंस ने उनके रोस्ट को लेकर मजाक उड़ाया। यूजर्स ने एल्विश की दूसरों को रोस्ट करने की आदत को लेकर तीखे हमले भी बोले हैं।
किसी ने उन्हें खराब सिस्टम बताया तो ज्यादातर लोगों ने उनसे एक्टिंग ना करने की अपील की। फैंस एल्विश की गंदी एक्टिंग को पचा नहीं पा रहे हैं। उनके भाव चेहरे से लेकर आंखों में कोई दर्द नहीं है। साथ ही फैंस ने एल्विश से पूछा कि वो कभी टिकटॉकर्स को ट्रोल करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने सलमान भाई को भी ट्रोल किया था, तो अब वो ऐसा खुद क्यों कर रहे हैं। खैर, वजह जो भी हो, हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की, जो इन दिनों दर्शकों के बीच काफी छाया हुआ है। वैसे वो इन दिनों ही नहीं, बहुत पहले से दर्शक इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और ये काफी पुराना सीरियल है। इस सीरियल में मेकर्स ने अक्षरा और अभिमन्यु को एक करने की तैयारी कर ली है। शो का नया प्रोमो सामने आया था जिसमें अक्षरा और अभिमन्यु की मेहंदी सेरेमनी दिखाई गई है। इस एपिसोड के लिए फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन दावा ये भी किया जा रहा है कि इस सीरियल में अब लीप आ सकता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स अक्षरा और अभिमन्यु की कहानी को एंड कर देंगे, जिसके बाद सीरियल में 15 से 20 साल का लीप आ जाएगा। उसके बाद ये सीरियल अबीर पर चलेगा। इसके लिए 2 एक्टर्स का नाम सामने आ रहा था, जिसमें शहीर शेख और करण कुंद्रा, इन दोनों का नाम लीड रोल के लिए सामने आ रहा था। लेकिन अब इस पर कुछ और ही बातें हो रही हैं। दरअसल शहीर शेख इन दिनों अपनी एक शूटिंग में बिजी हैं और वो कृति सेनन के साथ जल्द नजर आने वाले हैं। इसके अलावा करण कुंद्रा तो पहले ही इस शो का पार्ट हो चुके हैं, तो करण कुंद्रा तो डेफिनेटली नहीं है। वो सीरियल में सीरत के बॉयफ्रेंड यानी कि शिवांगी जोशी के बॉयफ्रेंड रणवीर के रोल में नजर आए थे, तो साफ है कि करण कुंद्रा भी इस शो का हिस्सा नहीं बन सकते। तो फिलहाल शहीर शेख एक नाम है जो कि सामने आ सकता है, हालांकि अभी कुछ भी दावा करना गलत होगा। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड जगत की और भी ताजा तरीन खबरें और गर्मा गर्म गॉसिप्स जानने के लिए सुनते रहिए मेरे यानी शताक्षी के साथ फिल्मी खबरची।